ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार नवम्बर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। शुक्र ग्रह 11 नवंबर को वृश्चिक राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह वक्र अवस्था में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 नवंबर को पुनः वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीना वक्र अवस्था में ही वृषभ राशि में रहेंगे। 13 नवंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में 12वें भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर प्रारंभ होगा और 24 नवंबर को बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इसलिए नवंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए राशि फल का प्रभाव 2 भाग में बटे हुए देखने को मिलेंगे। यदि एक वाक्य में कहें तो धनु राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में 10 नवंबर के बाद थोड़ा सावधानी रखना आवश्यक होगा। इस वीडियो में पहले जानेंगे कि एट ए ग्लैंस नवंबर 2022 में धनु राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे नवंबर 2022 में धनु राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, और वीडियो के अंतिम कड़ी में उन ग्रहों की बात करते हैं जो ग्रह इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो जानते हैं नवंबर 2022 में सभी ग्रह मिलकर के फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आने में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय सामान्य है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय सामान्य है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं नवंबर 2022 में धनु राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। गुरु हंस महायोग बना रहे हैं, जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाते हैं। सूर्य बुध धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं, जो जातक को कर्तव्य परायण और उच्च उपलब्धि प्राप्त कराने वाला होता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। मंगल बुध राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को शक्ति और अधिकार दिलाता है। मंगल, चंद्र, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो दबाव या नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का अधिक फल देखने को मिलेगा। बात का प्रारंभ धनु राशि वालों की स्वास्थ्य की करते हैं कि धनु राशि वालों को नवंबर के माह में स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहने वाली है। तो स्वास्थ्य को कुंडली विश्लेषण में प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव जिससे रोग को देखते हैं और अष्टम भाव जिसे गुप्त रोग को देखते हैं, एक एक करके इन सभी भाव को टटोलते हैं। प्रथम भाव की बात करें तो इस भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है और बृहस्पति ग्रह मीन राशि में चौथे भाव में स्वग्रही होकर के वक्र अवस्था में 23 नवंबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद चौथे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और 12 नवंबर तक मंगल ग्रह का प्रथम भाव में दृष्टि रहेगा। बाकी किसी ग्रह का दृष्टि प्रथम भाव पर नहीं है। यहाँ बृहस्पति ग्रह हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं। अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है और गुरु पर शनि की दृष्टि भी है। ब्रह्मांड में गुरु अभी भी कमजोर स्थिति में है, इसलिए धनु राशि वालों को बृहस्पति ग्रह का सुप्रभाव नहीं मिल रहा है। वैसे बृहस्पति ग्रह केंद्र में है, मीन राशि में है, स्वग्रही है, इसलिए धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास करके 12 नवंबर तक मंगल की दृष्टि उनको ऊर्जावान बना करके रखेंगे। कुल मिलाकर प्रथम भाव की स्थिति अच्छा है। अब छठे भाव को देखें तो इस भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 12वें भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि अपने ही घर छठे भाव पर रहेगा। 12 नवंबर तक छठा भाव में कोई ग्रह नहीं है और 13 नवंबर से मंगल ग्रह छठे भाव में होंगे और इस भाव पर दृष्टि शुक्र, बुध और सूर्य ग्रह की होगी। छठे भाव में मंगल को अच्छा फल प्रदाता कहा गया है और धनु राशि वालों के लिए मंगल अति शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। इस समय में मंगल की दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगा। कुल मिलाकर के छठे भाव की स्थिति भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब 8वें भाव को देखें तो इस भाव के स्वामित्व चंद्रमा के पास है। 15 और 16 नवंबर को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे। शनि और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है। शनि ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से कभी कभी गुप्तांगों में रोग जैसे पाइल्स, गैस, एसिडिटी, घुटना व पैरों में दर्द देखा जा सकता है। इस समय धनु राशि में छठे, 8वें और 12वें इन तीनों भाव में ग्रह की उपस्थिति या दृष्टि है, इसलिए ओवरऑल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना हितकर होगा। अब बात धन संपत्ति और आय की करते हैं कि धनु राशि वालों को नवंबर के माह में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कुंडली के दूसरे भाव से जमा धन के बारे में देखा जाता है। कुंडली के 7वें भाव से डे टू डे इनकम, रोज का आमदनी को देखते हैं। 8वें भाव से गुप्त धन को देखते हैं और 11वें भाव से रोजगार से आय और लाभ को देखते हैं। अब एक एक करके इन सभी भावों को देखें तो दूसरे भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। धनेश शनि दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जहां 10 लिखा है। 12 नवंबर तक मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर होगा, यानी शनि ग्रह पर रहेगा और किसी भी ग्रह का इस भाव पर दृष्टि नहीं है। शनि ग्रह को धनु राशि में अति मारक ग्रह कहा गया है, यानी जब जब शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होंगे धनु राशि वालों को नुकसान देखने को मिलेगा। इस समय में धनु राशि वालों को साढ़े साती का तीसरा चरण का प्रभाव चल रहा है। यह प्रभाव उन धनु राशि के जातकों पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 9 लिखा है, चौथा भाव जहां 12 लिखा है, 7वां भाव जहां 3 लिखा है और 11वां भाव जहां 7 लिखा है। यदि आपके कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब साढ़े साती या ढैया प्रारंभ होगा आपको इस समय में अधिक परेशानी और आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा। धैर्य रखें, आने वाला समय आपका होगा। अब 7वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। 12 नवंबर तक बुध का गोचर 11वें भाव से होगा, यानी बुध की स्थिति अच्छी है। और 7वें भाव में 12 नवंबर तक मंगल ग्रह वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 12 नवंबर तक लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से सहयोग दिला रहे हैं ये मंगल। यह स्थिति कुछ बेहतर है। अब 8वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। शनि और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है। बृहस्पति ग्रह का उच्च की दृष्टि शुभता दे रहे हैं और शनि की भी दृष्टि इस भाव पर है। इस समय में कोई रुका हुआ धन, कहीं फंसा हुआ धन यदि है, कोई उपहार मिल सकता है। पॉलिसी मैच्योरिटी से धन आगमन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। अब 11वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। 11 नवंबर तक शुक्र स्वग्रही रहेंगे, लेकिन अस्त हैं। शनि की दृष्टि इस भाव पर लाभ में कमी कर रहे हैं। ओवरऑल धन आने में विलंबित महसूस करेंगे। अब सुख और समृद्धि की बात करें तो कुंडली में सुख के लिए चौथे भाव को देखते हैं और समृद्धि के लिए केंद्र के चारों भाव को देखते हैं। चौथे भाव से माता, भवन, वाहन, फर्नीचर, टेलीविजन और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देती है, इन सभी बातों का विचार करते हैं। और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य चाहिए, परिवार चाहिए, जीवन जीने के लिए भवन, वाहन, आराम और विश्राम करने का सुविधा भी चाहिए, जीवन साथी और रोजगार भी चाहिए। इन सब के समूह को समृद्धि कहते हैं। और इस समय में कुंडली के चारों केंद्र भाव के स्वामी को देखें तो प्रथम भाव और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह स्वग्रही हैं और पंच महायोग में से एक हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं, जो संजीवनी के रूप में धनु राशि वालों को सहारा दे रखे हैं। इस समय में भी शनि पहले भाव, चौथे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव को कमजोर कर रहे हैं। इसका अनुभव आप कर रहे होंगे। इसलिए प्रथम भाव और चतुर्थ भाव से मिलने वाले सुविधा में कमी देखने को मिलेगा, यानी मानसिक अशांति, मानसिक भय, परिवार में मनमुटाव, माता से भी अंडरस्टैंडिंग में कमी देखने को मिलेगा। अब 7वें भाव को देखें तो जीवन साथी से आर्थिक सहयोग मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेंगे। यहाँ मंगल ग्रह आपको विजय दिला रहे हैं, मान सम्मान दिला रहे हैं और आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं यह मंगल। अब 10म भाव की बात करें तो 10म भाव की स्थिति अच्छी है। यहाँ मंगल ग्रह आपको रोजगार के लिए रास्ते खोलेंगे, लेकिन साढ़े साती की वजह से हर काम में विलंब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सुख और समृद्धि की स्थिति सामान्य रहने वाली है नवंबर के माह में। अब बात लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की करें तो कुंडली के पंचम भाव से इस सभी बातों को देखते हैं। धनु राशि में इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। 13 नवंबर से मंगल ग्रह छठे भाव में होंगे। कई महीनों में यह मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन पंचमेश के स्वामी मंगल का छठे भाव से गोचर को लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान के इच्छुक जातक के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। जो लोग लिव इन रिलेशन में हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। इस समय में आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी, समय समय पर मनमुटाव देखा जा सकता है। जो लोग शादी के इच्छुक हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको विलंब, अधिक परिश्रम, जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको परिश्रम के अनुसार कम परिणाम मिलना, ऐसा देखा जा सकता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ बिडिंग होती है, बोली लगाया जाता है, जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी आकस्मिक धन का योग बना रहे हैं ये मंगल। जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए यह मंगल अच्छे फल देने वाले हैं। इस समय में मंगल की दृष्टि शनि ग्रह पर भी होगा। व्यर्थ की यात्राएं दे सकते हैं, व्यर्थ के बाद विवाद हो सकता है। इस समय में सावधानी रखना आवश्यक होगा।
सावधानी क्या रखें? अपने परिवार में, कार्यस्थल पर, कुटुंब से वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। ओवरऑल लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की स्थिति सामान्य रहने वाली है नवंबर के माह में। अब वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करें कि कैसा रहेगा धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन, रोमांटिक पार्टनर और अन्य लोग जिनके साथ आप साझेदारी में हैं। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति को देखते हैं। धनु राशि में सप्तम भाव के स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। 12 नवंबर तक बुध का गोचर 11वें भाव में होगा। इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे। डे टू डे इनकम, रोज की आमदनी में सहयोग मिलेगा। लेकिन वैवाहिक सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए स्थिति सामान्य होगा। पारिवारिक कलह और मनमुटाव दे सकते हैं यह युति। इस समय में सावधानी रखना आवश्यक है। सावधानी क्या रखें? कोई टोना टोकटा नहीं। अपने परिवार में, बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है। अब भाग्य और कैरियर की बात करते हैं कि धनु राशि वालों को भाग्य और कैरियर कैसा रहेगा नवंबर के महीने में। कुंडली में भाग्य भाव नवम भाव को कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव को धर्म भाव या पितृभाव भी कहा जाता है। नौवां घर एक अच्छे कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव और उच्च शिक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि में इस भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है। 15 नवंबर तक सूर्य का गोचर 11वें भाव में होगा। 11वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा कहा गया है। यहाँ सूर्य अच्छा फलदाता होते हैं, लेकिन इस समय में इस भाव में केतु पहले से विराजमान है। राहु और शनि की दृष्टि पर रही है। यहाँ सूर्य नीच के भी होते हैं। वैसे नीच भंग योग बन रहे हैं। ओवरऑल सूर्य का फल सामान्य रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए यह समय लकी नहीं है। रिस्क लेने से बचें। अधिक परिश्रम, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है। और 12 नवंबर के बाद मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य के लिए यह समय कुछ अच्छा रहेगा। अब कैरियर, रोजगार की बात करें तो कुंडली में कैरियर, रोजगार, नौकरी को दसम भाव से देखते हैं। और शुरुआती नौकरी के लिए यानी कंपटीशन के लिए या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हाउस ऑफ कंपटीशन छठे भाव को देखा जाता है। छठे भाव की स्थिति को देखें तो इस भाव की स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र ग्रह बलवान स्थिति में है। 13 नवंबर से मंगल ग्रह भी छठे भाव में गोचर करेंगे। यह मंगल कंपटीशन में तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, इसमें भी यह सपोर्टिव रहेंगे। यह स्थिति कुछ और बेहतर होते हुए देखेंगे। अब दसम भाव को देखते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध 12 नवंबर तक 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। दसम भाव से रोजगार, नौकरी के अलावा प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, रुतबा और सम्मान के बारे में भी जानते हैं। यह समय नौकरी, रोजगार, व्यापार में वृद्धि का है। ओवरऑल भाग्य और कैरियर की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है। और अब जानते हैं लाभ के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 5वें और 11वें भाव में आकस्मिक धन और लाभ के योग बनते हैं। धनु राशि में 5वें भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। 12 नवंबर तक मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 नवंबर से छठे भाव से गोचर करेंगे और इस भाव में राहु विराजमान है। सूर्य, शुक्र, बुध और केतु ग्रह इस भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। कुछ आकस्मिक धन प्राप्त होने का योग बना रहे हैं यह युति। और अब 11वें भाव को टटोलते हैं तो 11वें भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। शुक्र ग्रह इस समय में स्वग्रह ही है, लेकिन अस्त है और इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है। इसलिए इस महीने में आकस्मिक धन या लाभ में कमी देखने को मिलेगा। यदि आपका दशा अंतर्दशा शुभ ग्रह का चल रहा होगा तो कुछ लाभ हो सकते हैं, अन्यथा लाभ में कमी देखने को मिलेगा। ओवरऑल धनु राशि के लिए नवंबर का महीना पिछले महीने से अधिक सावधानी रखने का है।